नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात राजस्थान गौरव यात्रा की। बड़ी खबर इस वक्त की, आज तीसरा दिन राजस्थान गौरव यात्रा का। आज ये यात्रा 150 किलोमीटर का सफर तय करेगी। सीएम राजे 3 सभाओं को आज संबोधित करेंगी। धम्बोला, सागवाड़ा और गढ़ी, ये वो 3 जगह जहां पर मुख्यमंत्री की जनसभा होगी और बड़ी संख्या में लोग यहां पर मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगी। शाम को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूजा अर्चना भी करेंगी। यात्रा अलग अलग रास्तों से गुजरकर बांसवाड़ा जिले में इसके बाद प्रवेश करेगी। तीसरा दिन राजस्थान गौरव यात्रा का। आज तीसरे दिन ये सफर 150 किलोमीटर का होगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 3 जगहों पर लोगों को संबोधित करेंगी। बड़ी जनसभाएं आयोजित की गई हैं। धम्बोला में, सागवाड़ा में और गढ़ी में ये जनसभाएं आयोजित की गई हैं। शाम को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। विधानसभा चुनाव में जीत की कामना की जाएगी। यहां पर प्रदेश में खुशहाली की कामना मुख्यमंत्री करेंगी और जिस जगह पर आज मुख्यमंत्री जाएंगी वहां के लोगों से मुलाकात करेंगी। उन्हें सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा जाएगा। आज तीसरा दिन है राजस्थान गौरव यात्रा का और पिछले 2 दिनों में जो तस्वीरें सामने आई उसके मुताबिक लोगों का अपार प्यार, समर्थन इस यात्रा को, मुख्यमंत्री को मिल रहा है। जहां जहां मुख्यमंत्री पहुंच रही हैं वहां हजारों की संख्या में लोग उनका इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। विशाल जनसभाओं को मुख्यमंत्री ने पिछले 2 दिनों में संबोधित किया और आज भी कुछ कार्यक्रम ऐसा ही, लोगों को कुछ सौगातें भी पिछले 2 दिनों में दी गई। चलिए, तो आज ये यात्रा बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करेगी, लेकिन उससे पहले धम्बोला, सागवाड़ा और गढ़ी में जनसभाओं को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगी। क्या कुछ रहने वाला है आज इस यात्रा के दौरान? 150 किलोमीटर के सफर के दौरान मेरे सहयोगी सौरभ गृहस्थी और कपिल शिरमाली हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? आज 150 किलोमीटर का सफर रहने वाला है इस यात्रा का। जी बिल्कुल, करीब 10 से अधिक स्थानों पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत होने वाला है और कुछ देर में मुख्यमंत्री डूंगरपुर से रथ यात्रा के जरिए रवाना होंगी और अलग अलग मार्गों से होते हुए 84 विधानसभा क्षेत्र के धम्बोला पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर आज के तीसरे दिन की पहली बड़ी सभा का आयोजन किया गया है। अभी फिलहाल चूँकि मौसम डूंगरपुर में आज ख़राब हुआ है और सुबह से हल्की बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि समय में कुछ बदलाव हो सकते हैं और इन कार्यक्रमों में कुछ देरी हो सकती है, जिस प्रकार की बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से कल की बात करें तो कल 4 विधानसभा क्षेत्रों में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की सभा हुई और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सभाओं में मौजूद रहे, इस लिहाज से बीजेपी के नेताओं में ज़बरदस्त उत्साह इस बात को लेकर देखने को मिल रहा है कि गोगुंदा, झाड़ोल, खेरवाड़ा और डूंगरपुर में जिस प्रकार का रिस्पांस उन्हें मिला है उसी प्रकार का रिस्पांस जो है वो धम्बोला, सागवाड़ा, गढ़ी में भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसी प्रकार के लोग यहाँ पर उमड़ेंगे। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री डूंगरपुर में ही है और कुछ देर में उनका रथ यात्रा के जरिए 84 विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। अच्छा सौरभ, डूंगरपुर में अभी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से कुछ देर में यात्रा रवाना होगी, रथ यात्रा। कितनी दूरी है वहाँ से धम्बोला, जहाँ पर जनसभाएं आयोजित की गई है? धम्बोला, सागवाड़ा और गढ़ी की बात करें तो कब तक ये यात्रा वहाँ तक पहुँचेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि डूंगरपुर से बांसवाड़ा की दूरी है 100 किलोमीटर, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री ने जो रास्ता चुना है वो
ग्रामीण इलाकों में से चुना है और अलग अलग जगहों पर उनका जिस प्रकार से स्वागत होने वाला है, इस लिहाज से आज भी कहा जा सकता है कि रात तक ही मुख्यमंत्री का बांसवाड़ा पहुंचने का कार्यक्रम है और दम्बोला पहले प्रस्तावित जो कार्यक्रम है वो उसके अनुसार 11:30 बजे तक दम्बोला पहुंचने का कार्यक्रम है। लेकिन जिस प्रकार से बारिश हुई है और अभी तक रथ यात्रा जो है वो शुरू नहीं हुई है, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि पहली जो सभा है वो दोपहर 1 बजे तक दम्बोला में हो सकती है। कपिल मेरे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिल, दम्बोला में पहली जनसभा आयोजित होगी और सौरभ जैसा भी बता रहे थे और पीछे तस्वीरें भी दिख रही थी, मौसम थोड़ा आज खराब है। क्या इस मौसम का असर इस जनसभा पर पड़ेगा? क्या कुछ तस्वीरें वहां नजर आ रही है? लोगों का उत्साह क्या कह रहा है? क्या इस मौसम का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों पर? देखिए सुमित, काफ़ी कई दिनों बाद में डूंगरपुर ज़िले में फिर से बरसात का दौर आज शुरू हुआ है। लेकिन जो दम्बोला की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने वाटरप्रूफ डोम बनाया है ताकि वहाँ पर इस बारिश का कोई खास असर ना हो और वहाँ पर मुख्यमंत्री को सुनने के लिए जो भीड़ आए वो बारिश के चलते परेशान ना हो। पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो आशा बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नहीं की थी, उससे ज़्यादा भीड़ मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंची थी और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री उत्साह से लबरेज थी और मुख्यमंत्री का जो उद्बोधन था वो कांग्रेस को लेकर बेहद आक्रामक भी नजर आया। दम्बोला में अभी तैयारियां पूरी है, वहां पर लोगों का जुटना भी अब शुरू होने लगा है। हालांकि कुछ देरी हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचेगी तो वाटरप्रूफ डोम जो बनाया गया है वहां पर जब लोग बैठे होंगे तो उन्हें इस मौसम के चलते किसी तरह की परेशानी नहीं होने की उम्मीद है। जी सुमित। कपिल, रोड मैप क्या रहने वाला है मुख्यमंत्री का इस यात्रा का? देखिए, डूंगरपुर शहर में अभी मुख्यमंत्री मौजूद है और यहाँ से वे जब दम्बोला के लिए रवाना होगी, जो कि 84 विधानसभा क्षेत्र में आता है और 84 विधानसभा के अंदर करीब 5 से ज़्यादा जगह पर स्वागत का कार्यक्रम रखा गया। हमारे स्थानीय जो संवाददाता जयेश पवार है वे हमारे साथ में। जयेश, किस तरह का रोड मैप यहाँ से दम्बोला तक रहने वाला है? जो 84 विधानसभा का जो स्टार्ट पॉइंट है महुड़ी, वहाँ से 84 विधानसभा क्षेत्र में सीएम प्रवेश करेंगी। उसके बाद में गेंजी, महुड़ी, करावाड़ा और पाडली, झोंतरी आदि स्थानों पर मुख्यमंत्री का जो बड़ा स्वागत कार्यक्रम है वो रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे ही दम्बोला पहुंचेंगे, जहाँ पे एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए तो 5 जगह पर बड़े स्वागत कार्यक्रम रखे गए हैं। उसके अलावा कई ऐसी जगह होगी जहां पर लोग मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री वहां पर रुकेगी, उनका अभिवादन भी स्वीकार करेगी और उसके बाद में दम्बोला पहुंचकर वहां पर आम सभा को संबोधित करेगी। बिल्कुल सौरभ, आपके पास आ रहा हूं मैं। आप बता रहे थे अभी कि मुख्यमंत्री ने जो रास्ता चुना है वो ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरेगा। कहते हैं देश की आधी से ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में बसती है, रचती है। क्या यही वजह है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने की एक ये रणनीति कही जाए? ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरेंगे तो वहां ज्यादा लोगों तक पहुंच बन पाएगी। आपको बता दूं कि डूंगरपुर जिले में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र आती हैं और चारों विधानसभा जो है वो इस वक्त बीजेपी के पास है। और वागड़ की बात करें तो वागड़ के 9 में से 8 सीटें जो है वो बीजेपी के पास में। और ये भी माना जाता है कि जिस वागड़ और मेवाड़ से जिसने बढ़त बना ली सरकार उसी की बनती है। इस लिहाज से मुख्यमंत्री का पूरा फोकस इस क्षेत्र पे है और मुख्यमंत्री चाहती हैं कि तमाम इलाकों के लोगों से मिला जाए और जिस प्रकार का समर्थन उन्हें पिछली बार देखने को मिला था, इस बार भी इस प्रकार का समर्थन मिले। इस लिहाज से ग्रामीण इलाकों के छोटे छोटे गाँवों को भी चुना गया है कि उन क्षेत्रों में भी जाया जाए ताकि उन लोगों से मिला जाए। और एक बात ये भी यहाँ की साफ है कि डूंगरपुर जिसे चुनता है वो ही सत्ता में आता है। इस लिहाज से मुख्यमंत्री चाहती हैं कि ये जिस प्रकार का समर्थन पिछली बार देखने को मिला था इस बार भी देखने को मिले। इस प्रकार का कार्यक्रम यही कारण रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चुना गया। मैंने जिस प्रकार से बताया कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जो सीमा दूरी है वो करीब 100 किलोमीटर है, लेकिन मुख्यमंत्री आज 150 किलोमीटर का रास्ता तय करके बांसवाड़ा पहुंचने वाली है। और इसके यही कारण रहा कि छोटे छोटे गाँवों को इन यात्रा में समेटा गया है ताकि ग्रामीण इलाकों के लोगों से ज़्यादा जुड़ाव हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनका समर्थन प्राप्त किया जा सके। चलिए,
तो धम्बोला, सागौड़ा और गढ़ी में जनसभाएं होंगी। मौसम हालांकि थोड़ा खराब है, लेकिन व्यवस्थाएं, इंतजाम पुख्ता हैं और लोगों में भी काफी उत्साह है। पिछले 2 दिनों की तस्वीरें तो यही बताती है, आज भी कुछ वैसी ही तस्वीर नजर आ सकती है। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए, और कपिल आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शाम को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जाएंगी, वहां प्रदेश की खुशहाली की कामना की जाएगी, साथ ही विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत की कामना भी मुख्यमंत्री करेंगी।